अब हम बात करेंगे जनाब स्मॉग और धुंध की वजह से जो ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो जाता है और मोटरवे पुलिस जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। बहुत सी लेन्स को स्पॉट्स को बंद किया जाता है, उसको पार्शली करना पड़े या पूरी मोटरवे को बंद करना पड़े, ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। रिसेंटली मोटरवे पुलिस की जानिब से एक कैंपेन भी स्टार्ट की गई है जिसमें जो हैवी व्हीकल्स हैं, ख़ास तौर पर ट्रॉलर्स हैं या ऑयल टैंकर्स हैं उनके दाखिला भी ममनुआ होगा ड्यूरिंग जो टाइम शेड्यूल दिया जाएगा मोटरवे पुलिस की जानिब से। तो धुंध के साथ और फिर स्मॉग का जो राज शुरू हो गया और आज धुंध बहुत ज्यादा थी जमील, जब मैं ऑफिस भी आ रही थी तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा धुंध थी और विजिबिलिटी कुछ दिनों में जीरो हो जाएगी। तो बहुत एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने की जरूरत है। और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हम स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं एसपी मोटरवे पुलिस शहबाज आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी शहबाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसे मौसम तब्दील होता है, सर्दियां आती हैं, धुंध, स्मॉग, ये सारे इशूज स्टार्ट हो जाते हैं और मोटरवे पर जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हादसात रूनुमा होते हैं। आप बताइएगा इस हवाले से मोटरवे पुलिस क्या एहतियाती तदाबीर अपना रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक बहुत बड़ा इशू है विंटर सीजन में, स्पेशली जब फोग का सीजन होता है जी, तो विजिबिलिटी डेफिनेटली कम हो जाती है और रोड के ऊपर जो एक नॉर्मल आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं उससे हट के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। उसमें जो सबसे मेन जो इशू होता है वो आपकी विजिबिलिटी होती है और उसके लिए मोटरवे पुलिस डेफिनेटली बहुत सारे इकदाम किए हैं और इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे एम्फोसिस की है। उसके लिए जो सबसे जो मेन चीज़ है वो ड्राइवर्स का कुछ टिप्स पे अमल करना है। देखिए जब धुंध आनी है जी तो डेफिनेटली रोड के ऊपर इक्वली विजिबल हर चीज़ नहीं होती जी। मींस के हर एक की आई साइट का भी डिफरेंट होता है एक लेवल, तो वो सर्टेन रूल्स को आप अगर अडॉप्ट करें तो यू कैन ट्रैवल इजीली टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। सबसे पहले जो मेरी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे दोस्त अहबाब होते हैं, व्हेनेवर जे कॉल मी कि जी हमने ट्रैवल करना है और फोग है, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी कोई टास्क इनएविटेबल नहीं है, यू मस्ट स्टे एट होम। एग्जैक्टली। और कोशिश करें कि जब विजिबिलिटी क्लियर हो देन आप मूव करें। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस है और आपको मूव करना है तो देयर आर फ्यू टिप्स, वो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा, वो मस्ट अडॉप्ट करें। एक तो ये कि अपनी जो फोग लाइट्स होती हैं आपने वो इंस्टॉल करवानी है गाड़ी में, ठीक है। और ड्यूरिंग ड्राइविंग आपने हाई बीम का यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप हाई बीम यूज़ करते हैं तो बेसिकली फोग जो है दीज आर द वाटर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर, और मज़ीद कम हो जाती है। हाँ, वो लाइट जब आप हाई बीम पे करते हैं तो वो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ ही आती है और आपकी विजिबिलिटी फर्दर लो हो जाती है जी। और जब आप ये फोग लाइट्स यूज करते हैं, फोग लाइट्स चूंकि बम्पर के नीचे लगी होती हैं, वो आपको अच्छी विजिबिलिटी देती है रोड की, बिल्कुल ठीक है। वो उसकी वजह से भी आपको पाथ का भी पता चलता रहता है। सेकेंडली अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आप कंट्रोल करें जी। मोबाइल फ़ोन को आप एक साइड पे रखें। कोशिश करें कि आप अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप सुनने की कोशिश करें। गाड़ियों के इंजन की आवाज़ या हॉर्न या जिस तरह भी होता है, क्योंकि समटाइम्स आपको डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी आपको प्रॉपर्ली आइडिया नहीं हो सकता जी। थर्ड, जब आप रोड के ऊपर आ गए और अचानक धुंध आ गई है, देन यू हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस, लाइक रोड के ऊपर लेन मार्किंग है, रोड के ऊपर जो कैट आइज होती हैं, जो भी टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं रोड्स के ऊपर, वो आपको आइडिया होता रहता है कि रोड अभी कहाँ पे टर्न कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक। वो भी एक चीज बहुत जरूरी है। और हैजर्ड्स भी ऑन कर दिए जाएं। हैजर्ड्स बिल्कुल, ये आगे एक फर्दर स्टेप है जी। हैजर्ड्स, क्योंकि जो वाइट लाइट होती है उसका जो पेनिट्रेशन पावर उस तरह नहीं है जितनी येलो लाइट की या उस तरह की होती है, वो विजिबल होती हैं फोग में, तो वो भी बहुत जरूरी है। एक और ट्रेंड है कि लोग क्रूज कंट्रोल का यूज करते हैं। क्रूज कंट्रोल का यूज धुंध में मैं बिल्कुल उसको सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि क्रूज कंट्रोल में आपका कंट्रोल गाड़ी के ऊपर नहीं रहता जी। So you must have your
योर ओन होल्ड ऑन योर व्हीकल, क्रूज कंट्रोल से भी आप अवॉइड करें। फिर एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपके अपने फ्रंट और रियर स्क्रीन को विजिबल रखना है। उसके ऊपर मिस्ट नहीं आनी चाहिए। डिफ्रॉस्टर अपने ऑन रखें। हाँ, इसको आप उसके कुछ मेथडोलॉजीज है, इजीली नेट पे भी अवेलेबल है कि किस तरह यू हैव टू क्लीन योर फ्रंट और रियर स्क्रीन। बिल्कुल, दौरान ड्राइविंग भी वो हाँ, ड्यूरिंग ड्राइविंग बहुत जरूरी है। हेडलाइट्स पे येलो पेपर लगा लेना भी क्या फायदा? हाँ बिल्कुल है। उसकी जगह विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है आपकी रोड के ऊपर, क्योंकि रोड की सरफेस डार्क होती है जी। रोशनी ऑब्जेक्ट वही नजर आता है जो आपकी रोशनी अब्सॉर्ब करता है। जी जी, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक जो रोड का सरफेस होती है, तो जब आप लो बीम पे चलते हैं तो वो आपको थोड़ा सा इजीली आपको रोड नजर आती है, क्योंकि फोग 1 से 2 फीट तक रोड से ऊपर होती है, बिल्कुल रोड के साथ नहीं होती, सो डैट के आपको वो विजिबल नजर हो जाए। और भी एक दो अच्छा शहबाज साहब, वैसे तो मोटरवे पुलिस बहुत काम करती रहती है, जैसे कैट आइज और टाइगर आइज इंस्टॉल करना, या जहाँ टर्न्स होते हैं वहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं और बहुत अच्छा उसको मैनेज किया जाता है। आपको लगता है कि धुंध के बायस आप वो मोटरवे को बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन अगर थ्रू आउट रिफ्लेक्टर डिवाइडर पे इंस्टॉल अगर कर दिया जाए तो क्या वो हेल्पफुल होगा, या मुश्किल बहुत है ये काम? ये एक्चुअली ये हमारा जॉइंट वेंचर होता है एनएचए के साथ। हमारा जो मोटरवे पुलिस का काम है वो प्योरली इन्फोर्समेंट है जी। बिल्कुल। जो रोड इंस्टॉलेशन या रोड फर्नीचर है दैट इज प्योरली द वर्किंग ऑफ एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो हम इन कोऑर्डिनेशन ये सारी वर्किंग करते हैं। प्रायर टू दैट सीजन हम लेन मार्किंग को इंश्योर करते हैं, कैट आइज को इंश्योर करते हैं, जो यू टर्न्स होते हैं उनको विजिबल रिफ्लेक्टिव मटेरियल से, ताकि किसी गाड़ी को नुकसान ना हो जी। तो देखें बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है जो चेन एक्सीडेंट्स होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप मोटरवे पर ट्रैवलिंग करें, एकदम डेंस पैच आ गया, क्या होता है कि ये इंस्टिंक्ट है इंसान की, का फौरी तौर पे ब्रेक लगा दें, एंड दैट इज द हैविक दैट यू माइट क्रिएट ऑन मोटरवे, और ये चेन एक्सीडेंट्स का बाइस बनता है। exactly. तो आप पैनिक ना हो, पुल ओवर योर व्हीकल ऑन अ हार्ड शोल्डर, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, हैजर्ड्स ऑन कर लें, और जब तक आप समझते हैं कि जो सिचुएशन है रोड की वो थोड़ी सी बेहतर नहीं हुई, अनटिल अनलेस आप वहाँ पे ट्रैवल ना करें। लेकिन अपने आप को रोड साइड से हट के अपने आप को रोक लें, स्लो ड्राइव पे रहें। स्लो ड्राइव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू कि आपका जो सेफ डिस्टेंस है नेक्स्ट व्हीकल से वो बहुत जरूरी है, सो दैट कि जब व्हेनेवर यू अप्लाई ब्रेक तो आपके पास इतना टाइम हो, मार्जिन हो, आप विदाउट एनी कोलिजन आप इजीली अपनी कार को आप ब्रेक लगा सकते हैं। यहाँ पर तो गाड़ी से गाड़ी शहबाज साहब मिली होती है और गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी होती है, मतलब लोगों का वो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है। अच्छा, जब हम ट्रैफिक हादसात की बात करते हैं तो मोटरवे के गिरदो नवाह में अक्सर लोग फसलों को, खेतों को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से मजीद धुआं पैदा होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। मुझे बताइएगा कि क्या ये आपके दायरा इख्तियार में है इसको कम करना, इस पर काबू पाना, और अगर नहीं है तो इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है? जी, ये बिल्कुल आपने बहुत अहम बात की है। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है जो हम फेस कर रहे हैं। जो रोड साइड रिमेनिंग्स होती हैं, जितनी भी फसलों की होती है जी, तो वो जब उसको आग लगाते हैं, स्मोक क्रिएट होती है, स्मोक फोक के साथ मिलके स्मोक क्रिएट कर देती है, और वो ज़्यादा डेंजरस है, वो परसिस्टेंट है, ज़्यादा डेंजरस है और ज़्यादा डेंस हो जाती है, उसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है। उसके लिए हमने जो उन गांव में जाके या जो फार्मर्स हैं उनको ब्रीफ करते हैं, उनके साथ सेशंस करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने स्पेशली रोड साइड्स के साथ आपने जी इनको आपने बिल्कुल आग नहीं लगानी, और टेक्नोलॉजीज भी हैं और टेक्निक्स भी हैं जो इस चीज़ को हम इसको वो कर सकते हैं। तो वो ये है कि जो कोऑपरेट करते हैं जी, कुछ लोग तो कोऑपरेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, जो नहीं करते तो उनके खिलाफ फिर हम लीगल एक्शन लेते हैं, एफआईआरस होती हैं, और वो मोटरवे पुलिस ही लेती है वो जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इस पे लॉज हैं, इस पे फाइन बिल्कुल लॉज हैं। देखिए मोटरवे की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है योर सेफ जर्नी, रोड यूजर्स को एक सेफ पैसेज मुहैया किया जाए, और विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी हर्डल फ्री आपका जर्नी जो है ना उसको हमें इंश्योर करना होता है, और उसके लिए जितने भी पॉसिबल स्टेप्स होते हैं वो हमने लेने होते हैं। और ये भी दिस इज़ वन ऑफ देम कि अगर कोई इस तरह की
आग लगा के आपके लिए विजिबिलिटी को लो कर रहा है, Exactly. तो उसके खिलाफ हम एक्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जो अभी कैंपेन आपकी स्टार्ट हुई है उस हवाले से भी थोड़ा हम शहरियों को आगाह करें। वो क्या कैंपेन है जिसमें हैवी व्हीकल्स का जो दाखला है वो किन औकात में होगा? जी, डिफरेंट कैंपेन चल रही हैं। उसमें हमारे आईजी साहब जनाब खालिद महमूद साहब और जो हमारे जोनल कमांडर हैं नदीम साहब, उनकी ख़ास हिदायत पे हमने एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट की है। उस कैंपेन में हमने ओवर स्पीडिंग जो करती हैं व्हीकल्स, उनको काउंटर करने के लिए हमने स्टेप्स लिए हैं। पहले तो ये होता था ना कि ये एक डेटरेंस क्रिएट होती है बेसिकली, जो ओवर स्पीडिंग आप करते हैं, आप हर गाड़ी ओवर स्पीड गाड़ी को चेक नहीं कर सकते। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेटरेंस के लोगों को पता हो जी कि यहाँ पे स्पीड चेकिंग है और हमने एक लिमिट में जाना है जी। ये एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह है। और जो दूसरी बात आपकी टैंकर्स के हवाले से है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो लॉरीज होती हैं, टैंकर्स होती हैं, ये फ्लेमेबल मटेरियल जी उसको ये कैरी कर रही होती है। और अल्लाह ना करे कि फोग में किसी भी किस्म की अनटवर्ड सिचुएशन बनती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। उसको काउंटर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ मिलके नेशनल लेवल पे कि जो रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक जी इनका मोटरवेज और हाईवेज पे ट्रैवलिंग जो है उस पे वो मना है। हाँ, एम्बार्गो इम्पोज किया है सो डैट के कोई ऐसी सिचुएशन और स्पेशली धुंध में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं, तो धुंध में तो इनको हमने ये कहा हुआ है कि जब भी धुंध आती है तो ये अपनी गाड़ियों को कहीं पे पार्क कर रेस्ट करें। ठीक है। और जब विजिबिलिटी क्लियर हो देन मूव करें। और डे टाइम में सिर्फ ये ट्रैवल करें। हाँ, डे टाइम में इनके लिए ताकि वो सेफ टाइम स्पीड है। लिमिट पे भी बिल्कुल कोई कर रहे हैं, स्पीड लिमिट पे भी कुछ काम कर रहे हैं। जी, मैंने स्पीड सुना था लिमिट कि कम कर रहे हैं शायद। नहीं, कुछ सर्टेन एरियाज पे हमने स्पीड लिमिट को हमने थोड़ा सा मिनिमाइज इसलिए किया है, जैसे लाहौर से काला शका कुछ ये बहुत बिजी एरिया, क्योंकि जीटी रोड को ज्वाइन करने वाली ट्रैफिक ये एक्चुअली लाहौर का बाईपास है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। ओवर स्पीडिंग करेंगे यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे हमने कुछ जो सर्टेन एरिया जहाँ पे ट्रैफिक फ्लक्स ज्यादा है वहाँ पे हमने इस चीज को इंश्योर किया है कि स्पीड लिमिट बाय 10 किलोमीटर हमने रेड्यूस किया। जहाँ पे 130 थी वहाँ 120 कर दी, या 120 वहाँ 110 कर दी। ठीक है। अच्छा शहबाज साहब, आपने जिस तरह से धुंध का बताया, जिक्र किया, धुंध की वजह से बताइएगा कि कौन कौन सी मोटरवेज मुतासिर होती हैं और ज्यादा किन इलाकों में मोटरवेज जो है वो बंद रहती है? ये इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया कि किस एरिया में इसमें कोई ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में ठीक है, चेंज होता रहता है क्या ये अकॉर्डिंग टू धुंध? ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया से मोटरवे गुजर रही है वहाँ का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर खेत है तो वहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फोग की प्रिवेल करने की। तो जस्ट लाइक M1 है पिशावर वाली मोटरवे, वहाँ पे भी फोग है, वहाँ पे भी अक्सर जब फोग ज्यादा हो जाती है तो उसको क्लोज कर देते हैं। इस्लामाबाद से आगे वहाँ पे भी होती हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी ये फोग प्रिवेल करती है और हम समझते हैं कि रोड यूजर्स के लिए ये सेफ नहीं है, तो वहाँ पे फिर हम रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हैं। बिल्कुल सही, ताकि लोगों की इंसानी जान को बचाया जा सके बिल्कुल और उनकी गाड़ी का नुकसान। अच्छा शहबाज साहब, कार फिटनेस पर भी तवज्जो दी जाती है। वैसे तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर कोई गाड़ी वहाँ पर खराब हो जाए तो उसको टो किया जाता है और या फिर वहीं पे उसको ठीक किया जाता है। तो क्या वो गाड़ी मोटरवे पर सफर ही ना करे जो फिट नहीं है? इस पर भी बिल्कुल, इस पे हमने बड़ा एम्फेसिस किया हुआ है। स्पेशली जो गाड़ी के टायर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब मार्केट में स्मगल टायर्स भी यूज हो रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन टायर्स भी यूज होते हैं। स्मगल टायर्स की लाइफ कम होती है, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, या कुछ टायर्स बहुत वीक होते हैं। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अल्लाह ना करे कि आप वीक टायर्स के साथ गाड़ी के साथ ओवर स्पीडिंग करते हैं या आप स्पीड से मोटरवेज पे जैसे जाते हैं तो उनकी बस्ट होने का खतरा होता है। तो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स होते हैं। ना सिर्फ कि हम रोड यूजर्स को ब्रीफ करते हैं, उन्हें ब्रीफिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और जो इस किस्म की गाड़ी होती है रेस्ट कंडीशन में या इट सीम्स कि ये गाड़ी चल के आगे प्रॉब्लम करेगी, उसको हम एंटर नहीं होने देते। वीक टायर्स के साथ या उसकी जो अपरेंट कंडीशन, उसकी फ्रंट लाइट बैक लाइट्स प्रॉपर नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है,
तो ये चीज़ें हम बिल्कुल उसको हम मॉनिटर करते हैं, उनको चेक करते हैं। अच्छा शहबाज साहब, हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए ये भी बता दें कि टायर बर्स्ट होने की सूरत में, पंक्चर होने की सूरत में बहुत पैनिक हो जाते हैं हम, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए, खास तौर पर अगर अगला टायर बर्स्ट हुआ है या पिछला टायर बर्स्ट हुआ है तो फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे तो सबसे पहली जो चीज़ है, यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स। आपको ये चीज़ जज करनी चाहिए कि आपका ये फ्रंट टायर पंक्चर हुआ है या आपका रियर साइड का टायर है। देन उसके बाद आगे फर्दर हम मूव करेंगे। फ्रंट टायर के लिए मैंने जैसे भी पहले मैंने ये कहा कि आपने फौरन तो ब्रेक अप्लाई नहीं करनी जी। यू फर्स्ट हैव टू रिड्यूस योर स्पीड, देन उसके बाद आप गेट डाउन करें। अगर ऑटोमेटिक है तो उसमें आप डी पे आप चला रहे हैं, उसमें आपने ना उसको न्यूट्रल करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डी पे रहने देना है। और रियर अपनी जो बैक व्यू मिरर है उसमें आपने देखना पीछे से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही। फौरी तौर पे ये जो 2-3 स्टेप्स हैं आपने फौरी तौर पे करने हैं। रियर से पाँव उठा देना है, रियर व्यू में गाड़ी को चेक करना है और साथ ही गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। और स्टीयरिंग को आपने स्ट्रांगली होल्ड करके रखना है। सही। ठीक है। और ग्रेजुअली आपने उसको लेफ्ट साइड पे हार्ड शोल्डर की तरफ गाड़ी को लेके आना। ठीक है। इन दैट वे यू इजीली कंट्रोल योर व्हीकल। और द सेम इज द सिनेरियो फॉर रियर साइड, क्योंकि जब रियर साइड का होता है तो उसमें आपको स्पोर्ट फ्रंट टायर्स की होती है जी। तो उसमें आप स्लाइटली सी ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रेक फ्रंट व्हील्स पे अप्लाई हो रही है, फ्रंट व्हील गाड़ियाँ होती हैं। तो बाकी का प्रोसीजर सेम है। इसी तरह आपने गाड़ी को आपने ऐसा ऐसा हार्ड शोल्डर की तरफ लाके आपने पुल ओवर कर देना, वहां पे खड़ा कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना, ब्रेक नहीं फौरन से लगानी, दिस शुड नॉट बी। ठीक है शहबाज साहब, ये भी बताइएगा कि जनरल ड्राइविंग एथिक्स क्या है ड्राइवर्स के लिए, जो रोड यूजर्स हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे ड्राइविंग करते हुए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो मेन हमारा पर्पस है, देखिए जी, मोटर पुलिस या रोड सेफ्टी एजुकेशन जो इसका बेसिक पर्पस है वो है आपको एक्सीडेंट से बचाना। बिल्कुल। किसी किस्म की फैटेलिटी से आपको और किसी किस्म की भी लॉस से आपको बचाना। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रोड सेफ्टी रूल्स का पता हो, लॉस का पता हो, और आपके अंदर एक लॉ अबाइडिंगनेस की स्पिरिट भी होनी चाहिए। ये सबसे आई हैव टू ओबे द लॉज। दैट अनफॉर्चुनेटली इस पे कई दफ़ा हमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोटरवे पुलिस जिन 3 पैरामीटर्स पे वर्किंग कर रही है, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प, ये हमारे वो एथिक्स हैं जिसकी वजह से लोग हमें पसंद भी करते हैं, हमारी सर्विसेज को लाइक भी करते हैं और हम पे ट्रस्ट भी करते हैं। व्हेनेवर दे इंटरेक्ट विद मोटरवे पुलिस तो वो एक बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस अपना एक्सप्रेस करते हैं। बात यह है कि जब हम आपको वो एक आपकी जो होती है आपकी तबीयत के मुताबिक आपको डील करें, तो देन यू हैव टू ओबे आवर रूल्स। और ये आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट्स पहने, अपनी गाड़ी को फिट रखें, निकलने से पहले आप देखें कि जो पोटेंशियल हैजर्ड्स आपको रोड के ऊपर आ सकते हैं आप उनको अच्छी तरह उनकी प्रिपरेशन करें। और जब आप रोड के ऊपर आ जाते हैं then there should be no distractions including mobile phone, including other movements within your car। आपको कंसंट्रेट करके गाड़ी चलानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और रूल्स को ओबे करें। होपफुली यू विल गेट योर डेस्टिनेशन वेरी सेफली। और ये मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस ट्रैफिक कल्चर को परवान चढ़ाना चाहिए, ताकि जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। जी शहबाज साहब, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की और बड़े आपने अच्छी चीज़ें भी बताई। ये सेफ्टी मेजर्स हैं जो मुझे लगता है सबको लेनी चाहिए वाइल ड्राइविंग। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंस है इसकी भी, जो कि लोग बनवाते ही नहीं है। लोगों को लगता है बूढ़े हो गए होते हैं बहुत सारे लोग और वो कॉल्स करके बनवा रहे होते हैं कि यार वो एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो। उनकी भी कोशिश होती है मुझे जाना ना पड़े, घर पे कॉल पे किसी से सिफारिश करवा ली, किसी से कह दिया। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक गाड़ी को चलाना है, एनीथिंग आप कुछ भी चलाते हैं, आप तब तक लाइसेंस हासिल ना करें जब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आती।
तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि कितना जरूरी है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो एक साल लग जाता है, पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आप ड्राइविंग सीखते हैं, फिर आपके टेस्ट होते हैं, और अक्सर आप फेल होते हैं। अब अगर इंटरनेशनली जाके यहाँ वाले साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाता है लाइसेंस के हुसूल के लिए, और यहाँ पर तो आप बगैर लाइसेंस के चला रहे होते हैं लोग, और उनको लगता है बस अब ठीक है, गाड़ी चलानी आती है, बेसिक पता है। आपके ख्याल में इस पे मजीद कितनी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है? जी, इस पे डेफिनेटली स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था बाइक राइडर्स के लिए, हाँ जी, कि हेलमेट बहुत जरूरी है उनके Exactly. लिए, क्योंकि हेड इंजरी की वजह से ज्यादातर फैटेलिटीज हो रही थी, ज्यादातर लोग, तो वो लोगों ने पहना। इट डिपेंड्स कि आप रूल्स तो बना देते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सेम इसी तरह हमारे यहाँ जो बोगस लाइसेंसेस की काफ़ी भरमार है पूरे पाकिस्तान में। उसके लिए कुछ सजेशंस ये हो सकती है कि एक तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम या तो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और फुल प्रूफ होना चाहिए, और उन पैरामीटर्स के होना चाहिए जिनके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज में या दूसरे कंट्रीज में हाँ वो प्रैक्टिस चल रही है कि ये एक स्ट्रिक्ट टेस्ट होना चाहिए। और क्योंकि देखें कोई भी जस्ट लाइक आपने जैसे पायलट्स होते हैं, उनका लाइसेंस होता है, वो जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं है वो प्लेन नहीं उड़ा सकते। जिस तरह भी कोई स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होती हैं, इसी तरह गाड़ियों के लिए भी प्रॉपर लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसका प्रॉपर आपने टेस्ट दिया हो, प्रॉपर उसकी रिटन टेस्ट आपने क्लियर करें, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करें, और उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी को वो एग्जामिनर चेक करे कि इधर इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग और नॉट। एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज जज करना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर ये है कि जो ऑलरेडी लेजिस्लेशन हो भी चुकी है और रूल्स बन भी चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि रूल्स आर देयर, बट वहाँ पे स्ट्रिक्ट सर्विलेंस की जरूरत है, और इन रूल्स को सो डैट के कोई भी हो, किसी भी स्टेट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता हो, उनके लिए सेम क्राइटेरिया हो, उन तमाम को उस क्राइटेरिया से गुजरना चाहिए। बिल्कुल। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस में भी ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, और हम इस्लामाबाद में भी फिलहाल फर्स्ट फेज में वहाँ पे लाइसेंसेस बन रहे हैं, या शेखपुरा में भी बन रहे हैं। तो हमने एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा हुआ है। फर्स्ट अटैम्प्ट हमारी कोई भी, बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में गो थ्रू होते हैं, मोस्टली दे कम फॉर द सेकंड अटैम्प्ट और फुली प्रिपेयर्ड होके आते हैं। वहाँ पे सर मेरा भी है बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, और जिस तरह से वो टेस्ट लिया गया था, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज डिफिकल्ट, और बहुत जरूरी आई थिंक, और अच्छा भी है, जरूरी भी है। जरूरी भी है। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप आए और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई हुई ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी, खासतौर पर मोटरवे में जो एहतियात बरतने की जरूरत होती है इन हादसात को कम करने के लिए। मोटरवे पुलिस जो है वो मुख्तलिफ इसमें चेंजेस भी करती रहती है। आपने ये तमाम तर तफसील भी जानी।